हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का एक परिचय। आज से हम नई शुरुआत करने वाले हैं। हम पढ़ाने वाले हैं आरबीएसई की जो बुक है उसको हम पढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम राजस्थान की जो भूगोल है उसको यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। एक एक टॉपिक यहाँ पर चलने वाला है, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपकी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपकी बुक में आते हैं ना पीछे की तरफ, वो आपके प्रश्न है जो बार बार भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये आरबीएसई के फेवरेट है, आरएसएस जो भी है उसके फेवरेट प्रश्न होने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो हमारी क्लास यहाँ पर आज की ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि राजस्थान की कुल आपकी स्थलीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर है। एक आपका 3,42,940 किलोमीटर है। यहाँ आपका 5920 है। यहाँ आपका 4950 है। तो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई आपकी 5920 हमारी होने वाली। 4850 तो लगती है राज्यों के साथ 1070 लगती है सर जी हमारी पाक के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ, जो हम रेड क्लिफ नाम से जानते हैं। रेड क्लिफ नाम से हम जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा होने वाला है सी, इसका राइट आंसर होने वाला है। अब आपका प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न आपका आ चुका है कि राजस्थान जो भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर यहाँ पर फैला हुआ है। 61.11%। जी नहीं। 10.41 तो सर जी 10.41 होने वाला है। 9 भी नहीं है आपका, 15 भी नहीं है। 10.41% भाग पर हमारा राजस्थान फैला हुआ है भारत के कुल क्षेत्रफल के हिसाब से। अब रेड क्लिफ रेखा मैंने आपको बता दी 1070 किलोमीटर होने वाली है, जिसमें आपके 5 जिले लगते हैं। गंगानगर लगता है एक, तो आपका फर्जी कौन सा, गंगानगर लगता है। ये प्रश्न 100% आएगा चतुर्थ श्रेणी में। एक लगता है आपका गंगानगर, एक आपका लगता है बीकानेर, बीकानेर आपका लगता है, बीकानेर लगता है, फलौदी लगता है, फलौदी भी लगता है सर जी, और जैसलमेर भी लगता है, जैसलमेर लगता है, जैसलमेर लगता है, और आपका बाड़मेर लगता है सर जी, एक लगता है आपका बाड़मेर लगता है। तो ये जिले हैं वो हमारे 1070 किलोमीटर सीमा यहाँ पर लगाते हैं पाकिस्तान के साथ, जिसको हम रेड क्लिफ नाम से जानते हैं। भारत पाकिस्तान के मध्य कौन सी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय रेखा आपकी रेड क्लिफ रेखा है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में आपके कुल कितने राज्य हैं। ये आपके वर्तमान में तो सर जी हमारे 28 राज्य हो चुके हैं। एक आपका केंद्र शासित प्रदेश में जोड़ दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर। क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा यहाँ पर राज्य आपका राजस्थान 10.41% पर आपका होने वाला है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको सबसे बड़ा और आपका सबसे छोटा जिला आपको चुनना है। जयपुर सिरोही नहीं सर जी, आपका धौलपुर जैसलमेर सर जी ये भी नहीं, आपका जोधपुर और आपका सिरोही ये भी नहीं है। तो हमको देखना है सबसे बड़ा, पहले सबसे बड़ा हमारा जैसलमेर है और आपका धौलपुर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। डी को यहाँ पर लॉक करने वाले हैं। अब आपसे पूछा गया है कि भौगोलिक दृष्टि से यहाँ पर राजस्थान के जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित आपका जो पूछा क्या गया है अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछा गया है। अक्षांशीय विस्तार और आपका देशांतरीय विस्तार है वो आपका बताना होगा। देशांतरीय और आपका अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 से आपका 30 12 उत्तरी अक्षांश और आपका 69 30 से 78 पूर्वी देशांतर हमारा होने वाला है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हम राइट हम करने वाले हैं। विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पर मरुस्थल आपसे पूछा गया है, मतलब सॉरी महाद्वीप आपका सबसे बड़ा आपका कौन सा है। आपका यूरोप है, एशिया है, तो एशिया हमारा राइट आंसर होने वाला है। अब आपका राजस्थान की जो भारत की स्थिति में आपका ये हमारा सर जी, ये हमारा सर जी क्या है, भारत है। माना कि ये भारत है, ये भारत बना दिया हमने, कैसे भी बना, अब ये भारत है। ये हमारा सर जी भारत का डायग्राम हो चुका है। ये माना कि यहाँ पर हमारा सर जी राजस्थान है। अब आप देखिए, इधर आपका उत्तर है, इधर आपका दक्षिण, इधर पूर्व है, इधर आपका पश्चिम है। तो हमारा राजस्थान इस डायग्राम में देखें तो हम ये इस जगह पर है, इस जगह पर। तो उत्तर और आपका पश्चिम, उत्तर पश्चिम आपका होने वाला है, उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर होने वाला है। विश्व की पूछे तो विश्व में आपकी उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी आपका होने वाला है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध की हम बात करें तो विश्व के संदर्भ में आपका उत्तर पूर्वी आपका होने वाला है। अब आपका कि कोटा, बारह, जो बूंदी झालावाड़ है वो किस संभाग के अंतर्गत आते हैं। भरतपुर, जयपुर, कोटा या उदयपुर। तो ये आते हैं आपके कोटा संभाग के अंतर्गत आते हैं। कोटा संभाग सर्वाधिक नदी वाला संभाग, नदी वाला संभाग जिसको कहा था, मतलब कि कहते हैं। अब आपका राज्य में सबसे पहले आपका सूर्यास्त और आपका सूर्योदय कहाँ होता है। जैसलमेर में आपका होता है नहीं, भरतपुर में भी नहीं, धौलपुर, उदयपुर। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है, सबसे पहले आपका धौलपुर इसका राइट आंसर होने वाला है। अब आपको बताना है कि सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होते हैं, बाद में आपसे पूछा गया है, तो आपके जैसलमेर में होंगे। सबसे पहले आपके होंगे पहले और बाद में। अब आपका नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राजस्थान की जो राज्यों की सीमा है वो कितने राज्यों के साथ, 5 7 आपका 8 या 4। तो हमारे सर जी 5
5 जिले हमारे लगते हैं। पहले आपका लगता है सर जी HR हरियाणा, पंजाब लगता है सर जी, और लगता है यूपी लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है, MP लगता है और गुजरात भी लगता है। ये हमारे लगते हैं। कितने ज़िले हैं? 5 ज़िले हैं हमारे, जिसकी सीमा हमारी 4850 है। अब आपका राजस्थान में आपके जो इतिहास है, राजस्थान का इतिहास है, इतिहास आपसे पूछा गया है। इतिहास के कुछ प्रश्न हैं, उनको आपको बताना है। मत्स्य जनपद की राजधानी अलवर थी, ढूंढाटी विराटनगर थी, आपका सिवी थी। मत्स्य जनपद की आपकी जो राजधानी है, आपसे पूछा गया मत्स्य जनपद की राजधानी, तो आपकी क्या होने वाली है? मत्स्य जनपद की राजधानी, मत्स्य संघ का उद्घाटन होता है, कब होता है? ये आपका होता है 1948 में होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा इसका राइट आंसर मत्स्य संघ की राजधानी, तो मत्स्य संघ की राजधानी थी वो आपकी बनी थी क्या? विराटनगर, अलवर, ढूंढाड़, विराटनगर, यहाँ की सिवी। सिवी तो मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो आपकी विराटनगर, आपकी ऑप्शन नंबर होने वाली है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या है? 3 है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो कोटा बूंदी क्षेत्र आपके यानी कि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? कोटा बूंदी वो आपके आते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कोटा आता है, बूंदी आता है, कोटा बूंदी बारा, बारा आता है और एक झालावाड़। मैं एक आपको अच्छी बात और बताता हूँ कि जो कारागिरी की रिपोर्ट उन्होंने बताई है, रिपोर्ट के अनुसार जो प्रतापगढ़ क्षेत्र है वो आपका हाड़ौती के क्षेत्र अंतर आएगा। प्रतापगढ़ हाड़ौती के अंतर्गत आएगा। हाड़ौती जैसी यहाँ पर जलवायु मिली है, हाड़ौती के अंतर्गत आपको प्रतापगढ़ आएगा काजरी के अनुसार। काजरी की जो रिपोर्ट अभी आई नहीं है, मतलब काजरी ने बोला है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो आपका ब्यावर अजमेर का क्षेत्र आपका कहलाता है। सिकावाटी, मालव, आपका बागड़ी, आपका मेरवाड़ा। अजमेर और आपका ब्यावर है वो आपका किस क्षेत्र के अंदर? मेरवाड़ा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा क्या कहलाती है? प्यारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ये क्लास बहुत ही आपकी खास होने वाली है। जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में हो वही प्रश्न यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं। ढूंढाड़ी, आपकी हाड़ौती, आपका बागड़ी, आपका ये सभी जो RBSC की फेवरेट आपके प्रश्न बनते हैं, यानी कि RBSC की बुकों से जो RSSB जो एग्जामिनर है वो हमारा यहाँ से हमारा प्रश्न पूछता है। जयपुर में आपकी ढूंढाड़ी जो भाषा वो आपकी बोली जाती है, ए को हम यहाँ पर लॉक करने वाले हैं। अब आपसे पूछा क्या गया है? महाभारत के 2 जनपद थे, कौन से थे? मत्स्य और आपके सिवी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या इसका राइट आंसर है? यानी कि 3 इसका राइट आंसर है। 3 इसका राइट आंसर है। ये हमारी इधर आपकी क्या है आंसर की भी हम लेकर आए हैं। प्राचीनतम यहाँ पर ग्रंथ ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है? सीकावाड़ी क्षेत्र आपके सम्मिलित हैं। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, सीकर आपका नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर ये नहीं होगा। सीकर, चूरू, झुंझुनू ये नागौर नहीं होगा। सीकर फिर जी इसमें आपका जयपुर नहीं, सीकर, चूरू, झुंझुनू ये आपके शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत होने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न क्या पूछा गया है यहाँ पर, इसको आंसर दिख गए आपको। इसको ये क्या है सर जी? यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से यहाँ पर बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। कौन मारा गया था? ये आपसे पूछा गया है। अरुण मेवाती, अली मोहम्मद खान, सलीम खान या हसन खान मेवाती। तो इसका राइट आंसर क्या बताया था मैंने? जो हसन खान मेवाती हैं, जो हसन खां मेवाती हैं ये सर जी मारे गए थे। हसन खां मेवाती इन्होंने यहाँ पर अलवर दुर्ग का निर्माण करवाया था। अलवर दुर्ग का यहाँ पर इन्होंने निर्माण करवाया था बाद में, इनको यहाँ पर याद रखना होगा। तो मैं आपसे पूछा क्या गया है प्यारे विद्यार्थियों? मालव क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़, टोंक, दौसा यहाँ पर झालावाड़, सीकर, चुनरी ये शेखावाटी के, अलवर ये आपके मत्स्य के अंतर्गत आते हैं, मत्स्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कोटा और यहाँ पे नहीं होंगे सर जी। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मालव क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सिवी यहाँ पर, सिवी सर जी आपकी पूछी है, सिवी आपकी राजधानी थी ढूंढाड़ की, बैराट की, शेखावाटी की या मध्यमिका की। तो प्यारे विद्यार्थियों मध्यमिका ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर लॉक करने वाले हैं। मध्यमिका हमारा राइट आंसर होने वाला है। बयाना प्रशस्ति किस राजवंश से संबंधित है? अब आपसे राजवंश आपसे पूछा गया। मालव सर जी नहीं है। सूरसेन है आपका, राजपूत है आपका, गुर्जर है, गुर्जर भी नहीं है, राजपूत भी नहीं है, सूरसेन इसका राइट आंसर होने वाला है। बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर ये आंसर की हमारी बी हमारा इसका राइट आंसर है, सूरसेन। और यहाँ पर जो बयाना है यहाँ पर वरीक वंश का यहाँ पर शासन रहा था। वरीक वंश से संबंध है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा है मत्स्य का उल्लेख आपको किस ग्रंथ में मिलता है? तो मत्स्य का मिलता है ऋग्वेद में मिलता है प्यारे विद्यार्थियों। किसमें मिलता है? आपका ऋग्वेद में मिलता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका ऋग्वेद रहा, यहाँ पर ऋग्वेद है आपका। प्राचीन समय में गोहिल यहाँ पर प्राचीन समय में गोहिल राजवंश का राज्य रहा था। ये रहा था सर जी अजमेर का नहीं रहा था, गुजरात का नहीं था, शेखावाटी का नहीं था, मेवाड़ का रहा था। गोहिल हमारे कहाँ पर है? मेवाड़ क्षेत्र से इनका संबंध होने वाला है।
चौथी शताब्दी के पूर्व में यूनानी आपके लेखक के सिकंदर है, वो आपके किस मतलब कि जनपद का उल्लेख यहाँ पर हुआ था? शिविका, मेवात, कुरुको या आपका सूरसेन इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो आप इतिहास जानने के स्रोत, यानी कि कुछ यहाँ पर पुस्तकें आपसे पूछी जा सकती हैं, पूछी जाएंगी, मतलब कि एग्जाम में एक या दो पुस्तक आपसे पूछी जा सकती हैं। अब वंश भास्कर के यहाँ पर पुस्तक है, लेखक कौन है? सूरबल मिश्रण है, या बांकीदास है, या आपका दयालदास है, श्यामलदास है। तो सूरबल मिश्रण इनकी सतसई है, वीर सतसई भी इनकी होने वाली है, सतसई। ये सर जी राम सिंह सेकंड के दरबारी कवि थे। राम सिंह सेकंड के दरबारी कवि थे राम सिंह सेकंड के। ये इनका बूंदी वंश का उल्लेख यहाँ पर, बूंदी मतलब कि बूंदी राज्य का इन्होंने क्या है, वर्णन किया था। अब आपका पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक सूरमल नहीं होंगे और जयानक नहीं होंगे, और पृथ्वीराज विजय, अच्छा ये पूछा पृथ्वीराज विजय, तो जयानक इसके होने वाले हैं, जयानक भट्ट जी, जयानक भट्ट हैं, वो सर जी पृथ्वीराज विजय के होने वाले हैं। अब आपका हमीर महाकाव्य पृथ्वीराज मिश्रण, मतलब कि हमीर महाकाव्य पूछा है, सूरमा मिश्रण का नहीं है सर जी, जैनक का नहीं है सर जी, नए चंद सूरी का या श्यामलदास का है, श्यामलदास का भी नहीं है, बल्कि हमारा नए चंद सूरी हमीर महाकाव्य होने वाला है। अब आपसे पूछा गया है कन्नड़ देव प्रबंध, ये जो आपसे जो लेखक हैं एवं उनकी जो पुस्तक है, इनसे संबंधित 100% है, हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और यहीं से आता है, 99% यहीं से आपका आने वाला है। अब कन्नड़ देव प्रबंध पद्म नाम की है, जैन की है, दयालदास की, श्यामलदास की। तो पद्म नाम हमारी सर जी कन्नड़ देव जी की पद्म नाम होने वाली है। कन्नड़ देव प्रबंध के लेखक कौन है? पद्म नाम। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है एनल एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक हैं कर्नल जेम्स टोड, इसके राइट आंसर होने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है, जो हम RBSC की बुक है, इसका हम आपको क्या है सॉल्यूशन करा रहे हैं। इसका हम सॉल्यूशन यहाँ पर यूट्यूब पर हम फ्री कोर्स यहाँ पर आपको करवाया जा रहा है, तो आप रोजाना क्लास को अटेंड करें। और यहाँ पर चौथी श्रेणी में आपके मतलब कि राजस्थान में आपको पूरे से पूरे यहाँ पर नंबर देने की कोशिश करूँगा। तो जिन्होंने यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अपील है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, जब वंदे मातरम, जय राजस्थान।